क्वेश्चन है, प्लेग्राउंड है द शेप ऑफ रेक्टेंगल। बेटा एक प्लेग्राउंड है, इसको मैं एबीसी नाम देता हूँ। ये रेक्टेंगल अपने पास विद टू सेमी सर्कल ऑन इट्स स्मॉलर साइड्स एंड डायमीटर। देखो एडी को और बीसी को डायमीटर मान के हमें दो सेमी सर्कल यहाँ पे है अपने पास, आउटसाइड बाहर की साइड है इसके। इफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर, साइड के एरिया इसकी 36 मीटर और 24.5 मीटर। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना, हमें कंप्लीट एरिया निकालना है। तो इसको यदि हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में बेटा कितने पोर्शन है? 3 पोर्शन है। फर्स्ट तो ये है, ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट आपको ये निकालना है, सेकंड पोर्शन रेक्टेंगल का निकालना है और थर्ड पार्ट आपको सेमी सर्कल निकालना है। इसके 3 पोर्शन है इस क्वेश्चन करने के, तो तीनों पोर्शन आपको करने हैं। और जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप क्या लिखोगे आंसर में? इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन अपना उसका एरिया क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, जो दो सेमी सर्कल हैं उनका एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये लिखोगे आप लोग यहाँ पे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना आसान है क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है। हमें एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल निकालना पड़ेगा पहले, तो हम पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। देखो बेटा एक सर्कल का सेमी सर्कल के लिए होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल होकर क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों का जो डायमीटर है वो एडी और बीसी सेम है ना, एडी और बीसी लेंथ इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल है यहाँ पे, तो इसलिए एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। मींस आपको रेडियस चाहिए। अब रेडियस क्या है आपके पास? देखो एडी क्या है? डायमीटर है। इस सेमी सर्कल का एडी क्या है बेटा? डायमीटर है। यदि एडी डायमीटर है, या इसका कह लो बात एक ही है क्योंकि दोनों सेम है। एडी यदि डायमीटर है कितना है? 24.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी हाफ हो जाएगी, एडी बाय 2, 24.5 बाय 2, ये इसकी रेडियस हो जाएगी अपने पास। मतलब 24.5 बाय 2 मतलब 12.25 मीटर। तो रेडियस कितने आएगी अपने पास? 12.25 मीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। देयरफॉर एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, ये देखा पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर कितने बेटा? 12.25 का स्क्वायर। इसको अब आपको सोल्व करना है बेटा, ठीक है जी। तो ये कितना आएगा आपके पास सोल्व करने के बाद? इसको आप लोग सोल्व कर लेना, 22/7 इंटू, तो ये आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आएगा इसका सोल्व करने के बाद? 471.625 सेमी सर्कल का। अब आप निकालो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितने है बेटा अपने पास? लेंथ है 36 और ब्रेथ है 24.5। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा 882 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब आपको लिखना है देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखोगे आप लोग? एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल 471.625 प्लस 882। इसको आप लोग सोल्व कर लेना। ये अप्रोक्सीमेट आएगा अपने पास 1353.625, 1353.625 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन आज का एग्जाम में कई बार तो कुछ भी नहीं है। देखो दो सेमी सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, तो पहले दो सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो। एरिया निकालने से पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी आपको। रेडियस कैसे निकालोगे? एडी डायमीटर का काम करेगा, तो एडी का हाफ कर देना, वहां से रेडियस आ जाएगी। रेडियस आने के बाद आपको पता है टू सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? एक का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो दो का क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा।
आर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे रख दो, सोल्व कर लो इसको। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये 882 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखो पहले आपको निकालना है एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल। जो बड़ी सेमी सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे। मींस इसमें आर कितना है, 14 सेंटीमीटर है, कैपिटल आर। तो इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये देखो बेटा 1/2, पाई का 22/7 इंटू आर है 14, 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 14 से 14 कैंसिल, तो 22 इंटू 14 ये आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया बिग सर्कल का। अब आप निकालो एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल। एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल। दोनों सेमी सर्कल क्योंकि सेम है, इसलिए मैं क्या करूंगा, एक का एरिया निकालूंगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और स्मॉल आर की वैल्यू आपके पास 7 है ही, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया अपने पास स्मॉल का। अब आपको टोटल एरिया निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा बेटा, दोनों ऐड कर दो। तो रिक्वायर्ड एरिया अपने पास हो जाएगा 308, इसका आ गया पहले वाले का, प्लस 154 आ गया सेकंड वाले का। इसका आंसर कितना है बेटा, 812 462 462 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया, ये आपको निकालना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो जाना चाहिए था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर, इसकी जो साइड है 24 है। एबी की साइड, बीसी की साइड, सबकी साइड इक्वल होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं बेटा। तो ये 24 सेंटीमीटर। इस सर्कल इज इंस्क्राइब टचिंग इट्स साइड, एक सर्कल हमने इंस्क्राइब किया जिसकी साइड्स को टच कर रहा है। इस टाइप से एक सर्कल बनाया बेटा मैंने, जो इसकी साइड्स को टच करेगा। ठीक है जी, मैं मान लेता हूँ ये यहाँ पे डी पे टच कर रहा है, इसको ई पे टच कर रहा है, एसी को, और सर्कल इसको एफ पे टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल। मतलब सर्कल टच करने के बाद जो ट्रायंगल का रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, मतलब दिस वन, आपको इसका एरिया बताना है। और दिस वन, हाँ भाई आपको ये एरिया बताना है। तो सिंपल सा है, रिक्वायर्ड एरिया में क्या लिखोगे आप लोग, रिक्वायर्ड एरिया या शेडेड एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से माइनस कर देना एरिया ऑफ सर्कल, बस ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं पहले हम लोग। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर। तो देखो बेटा √3/4 इंटू साइड, साइड कितने 24, 24 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये अपने पास आ जाएगा 24 √3/4, 24 इंटू 24, 4 6 जा 24, 24 इंटू 6 144, 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल तो तब निकालेंगे ना जब अपने पास रेडियस होगी बेटा। यदि रेडियस नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एरिया ऑफ सर्कल में रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ए और डी को ज्वाइन करवा लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे बी और ई को ज्वाइन करवा लेता हूँ, और सी और एफ को ज्वाइन कर लेता हूँ।
ठीक है जी। क्या कह रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने क्या करना है, AFO, ये ट्रायंगल लेनी है AFO। इस ट्रायंगल में देखो जानते हैं ये एंगल 90 का हुआ, क्योंकि सेंटर से टेंजेंट पे हम ड्रॉ करते हैं तो एंगल 90 का बनता है बेटा। अब ऐसे कितने ट्रायंगल है, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे ट्रायंगल है, तीनों सारे ट्रायंगल इक्वल है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक का एरिया निकाल लेता हूँ और 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 6 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AFO। मतलब आपने क्या किया, एक ट्रायंगल AFO का एरिया निकाल दिया और उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये सभी इक्वल हैं, सभी जो अपने पास बनेंगी, जैसे ये बनेगा, ये भी अच्छे नीचे जो बनेगा दिस वन, ये सभी आपस में इक्वल हैं। तो इससे हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया इसको। तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताओ कितना है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अभी तक हमने निकाला है, कितना है अपने पास, 144√3। ये तो ना एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC तो है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है बेटा ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ABC का एरिया। तो ये कितना है 144√3। अब AFO का एरिया निकालेंगे, 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFO। AFO कैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें क्या होगा, बेस इंटू हाइट। मैं क्या कर लेता हूँ, लेट रेडियस मान लेता हूँ सर्कल की R। रेडियस कितनी मानी बेटा मैंने, R मान ली, देखो ये लिखा हुआ है R। तो क्या लिखोगे, बेस, बेस कितना है बेटा यहाँ पे AF को बेस ले लो और हाइट क्या हो जाएगी, OF हो जाएगी। तो 1/2 AF इंटू OF। अब AF की वैल्यू दो, OF तो अपने पास R है, लेकिन AF क्या होगा, AF होगा बेटा AB का आधा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो AF और FB को लोगे यहाँ पे। आल्सो आप लिख देना, जो अपने पास AF होगा वो हाफ ऑफ AB होगा, तो AB कितना अपने पास 24 है, AF कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिखोगे AF अपने पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया बेटा। यहाँ पे आप लिखना 144√3 इंटू 6 इंटू 1/2 इंटू AF है बेटा 12 इंटू OF। OF हमें निकालना है, OF क्या है, यहाँ पे रेडियस है तो इसको आप R लिख दो, OF को क्या लिखो आप R लिखो। 2 3 जा 6 तो देगा 144√3 इज इक्वल टू 36 इंटू R। यानी R की वैल्यू कितने देगा बेटा, 144√3 अपॉन 36। 36 4 जा 144 होता है, तो R की वैल्यू आ जाएगी 4√3। तो कहने क्या अर्थ है, जो रेडियस आ गई बेटा वो कितनी आ गई, 4√3 सेंटीमीटर आ गई। हमें रेडियस ही चाहिए थी, रेडियस जब अपने पास आ गई 4√3, तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो अब आप लिखो नाउ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितने लेंगे हम लोग, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बेटा 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 22/7। 4√3 मतलब स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बनेगा अपने पास 4 4 जा 16, 22 इंटू 16 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा अपॉन 7, ये आ जाएगा अपने पास। और ये अप्रोक्सीमेट आएगा बेटा अपने पास 150.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये 150.85 आएगा। अपने पास एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया बेटा, अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया। तो आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना है बेटा अपने पास, ये आया था 144√3 में से माइनस कर देंगे 150.85। अब देखो अपने पास जो √3 की वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1.732 माइनस 150.85। इसका आपको फर्दर सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा 144 को 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 249.408, और इसमें से माइनस करना हमें कितना बेटा 150.85। अपने पास फाइनल आंसर आएगा इसका 98.558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर हो गया भाई।
तो मेन जो काम था बेटा, मेन तो काम ये था कि आपको क्या निकालना था यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे, रेडियस निकालनी थी मेन इसमें। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में मेन तो ये था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया तो आपको पता ही है √3/4 a स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल के लिए रेडियस निकालना जरूरी था। तो रेडियस के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको, क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को किसके इक्वल होगा, 6 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एएफ2। बस ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इससे समझा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है बेटा, एक ट्रैक है जहाँ पे एक्सिस जोड़ते हैं। ये 14 मीटर वाइड है, 14 मीटर लंबा मतलब चौड़ा ट्रैक है। इस पे बंदे दौड़ते हैं मतलब यहाँ पे। तो इसका आपको एरिया निकालना है कितना होगा। ठीक है जी। इसमें AB की जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर है। इनर रेडियस मतलब ये जो रेडियस है 28 मीटर है। तो इसको मैं स्मॉल आर कह देता हूँ। तो स्मॉल आर है 28 मीटर। कैपिटल आर क्या होगी, कैपिटल आर होगी बेटा यहाँ से लेके ये तक, ये जो डिस्टेंस होगी। ठीक है। तो कैपिटल आर आपको ऐसे निकालोगे, तो ये तो 28 होगी अपने पास यहाँ से क्या आता है, और ऊपर है 14, तो दोनों को ऐड कर दो। कैपिटल आर कितना जाएगी बेटा, 28 + 14 मतलब 42 मीटर। ये कैपिटल आर आएगी आपकी। भाई आपके पास दो सेमी सर्कल है, एक तो रेड वाला जिसकी कैपिटल आर मैंने अभी निकाली है। जो रेड वाला सेमी सर्कल है ये वाला, रेड से बना देता हूँ मैं, दिस वन। ये जो सेमी सर्कल है दिस वन, इसकी जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी, 28 प्लस में 14, 42 मीटर। और ये अपने पास है स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब अंदर ब्लैक वाला जो सेमी सर्कल है, ये वाला जो ब्लैक वाला है दिस वन, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 28 मीटर है। आपने क्या करना है, एक प्रकार से इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालोगे आप लोग, ये बताइए मुझे आप। ठीक है जी। एक तो रेक्टेंगल बनेगी आपकी ABCD, इसका एरिया निकालो। और एक बनेगी EGHF, इसका एरिया निकालो। इसमें आपको लेंथ है 150 मीटर है, आपके पास लेंथ तो सेम रहेगी। और रेडियस इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 14 मीटर है। मतलब L और B आपके पास गिवन है। तो पहले आप क्या निकालो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। तो दो रेक्टेंगल्स बनेंगे अपने पास और दोनों बेटा सेम है। तो मैं क्या कर देता हूँ, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 टाइम्स लेंथ है 150 इंटू ब्रेथ कितने बेटा, 14 मीटर। ये 14 मीटर हो जाएगा। इसको आप लोग सोल्व कर लेना। ठीक है जी। 15 दूनी 30, 300 गुना में 14, 14 से 42, 4200 आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, 4200 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नेक्स्ट मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक जो सेमी अपने पास सेमी सर्कल बनाया जाएगा ध्यान से। एक तो जो रेड में है इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया में से क्या माइनस कर दूंगा, जो ब्लैक वाला एरिया है, क्योंकि ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसमें से मैं ये ब्लैक वाला माइनस कर दूंगा। तो कौन सा बचेगा, जो अंदर वाला हिस्सा है सिर्फ वो बचेगा। मतलब आपके पास कौन सा हिस्सा बचेगा, ये अंदर वाला हिस्सा बचेगा। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए आप लिखना कि एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल है एक जैसे, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। इसके लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 42 मीटर में से माइनस कर देना एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस, इसकी रेडियस कितनी बेटा 28 है, उसको आप माइनस कर देना। ठीक है जी। तो 2 टाइम्स 2, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 42, कितना होता है बेटा पाई r स्क्वायर बाय 2। तो r है 42, तो 42 का स्क्वायर बाय 2 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 28, तो पाई इंटू 28 का स्क्वायर बाय 2। ठीक है जी। तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आ जाएगा नेक्स्ट इसको जो फर्दर शो करते हैं हम लोग, ये बनेगा अपने पास 2 से 2 कैंसिल कॉमन आ जाएगा। तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, पाई बाय 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा अपने पास, अंदर आएगा 42 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू है 22/7। इसको ऐड कर लो 42 माइनस 28, a माइनस b और a प्लस b, ये लगा लेना है यहाँ पे। इसको आप लोग फर्दर शो कर लेना। तो ये हो जाएगा बेटा 28 14
और ये हो जाएगा 70, हो जाएगा 44 इंटू 70। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा अपने पास 3080 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखोगे आप लोग? रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आया था अपने पास 4200, उसमें ऐड क्या कर दोगे, ये जो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल 3080, इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा अपने पास? ये आ जाएगा 7280 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में क्वेश्चन आया हुआ है और कुछ भी नहीं है